बना है, लगभग 1.5 साल से ऊपर हो गया है। और आप क्या कहोगे, हम खुद को अंदर से बहुत शर्म और ग्लानि फील होती है। इतने पुराने मोहल्ले को आपने अनप्रूव कर दिया, ये तो न्याय नहीं अन्याय हो रहा है जी हमारे साथ। मेन प्रॉब्लम है ना जी, मेन प्रॉब्लम ये है कि महेंद्रगढ़ को स्थायी कर्मचारी नहीं मिल रहे। हमारा ये स्थायी समाधान नहीं होगा तो 10 या 15 दिन के बाद हमें निश्चित काल धरना भी दे सकते हैं। अधिकारी थे, उसमें अपने विकास कार्य में कोई खास रुचि नहीं दिखाई, उन्होंने बस तरकाने वाले काम ज़्यादा रखे। कर्मचारी मनमानी पे ज़्यादा है, जहाँ तक मुझे लगता है, जितना उनको परिवार की तरह लिया गया है। महेंद्रगढ़ नगर पालिका के अंदर हम मौजूद हैं और काफ़ी समय से महेंद्रगढ़ शहर के अंदर विकास नहीं हुआ है और इस नगर पालिका के अंदर भी विकास की बाट जो रही है जनता, यहाँ पर आज हम पहुँचे। चेयरमैन और जो अन्य पार्षद साथी हैं सभी यहाँ पर मौजूद हैं और साथ में कुछ अधिकारियों की आज एक मीटिंग भी हुई है, तो सभी से करेंगे बातचीत। आप बने रहिए हमारे साथ इंडिया न्यूज़ पॉइंट पर। चर्चित चेतन मौजूद है जी, शहर में विकास नहीं हो रहा, क्या कहेंगे सर? विकास कुछ हमारे पास अधिकारी स्थायी रूप से नहीं है। हम जिस भी अधिकारी को कहते हैं वो ये कह देता है कि जी मैं एक दिन आता हूँ पूरे सप्ताह में, 10-15 दिन में एक बार आता है ना, पिछले सप्ताह आया है, ठीक है। अब इसके लिए हमने जैसे डोर टू डोर की जो फाइल है, टेंडर जो होना है, उसकी फाइल हमने भेज रखी है एडीसी मैडम को। अच्छा। एडीसी मैडम के पास वो फाइल कम से कम ज़्यादा नहीं 20-25 दिन वहाँ पर हो गए पड़े। अच्छा। और उससे फालतू दिन भी हो गए, पर वो अभी तक साइन नहीं हुए हैं एडीसी मैडम के। अब कुछ उसमें त्रुटियां हैं, वो त्रुटियां ठीक होंगी तो अभी सुनने में आया सेक्रेटरी साहब ने करी होगी एडीसी मैडम से बात, तो ये 27 तारीख तक तो वो छुट्टी पे हैं। अच्छा। 28 को एडीसी मैडम आएंगी, तो उससे 5-10 दिन के अंदर देखते हैं ये टेंडर हो जाता है। तो जी जब ये टेंडर हो जाएगा तो उसके अनुसार कुछ जब डोर टू डोर की गाड़ियाँ चलने लग जाएंगी तो सफाई व्यवस्था दुरुस्त होगी। मतलब कम से कम एक काम तो शुरू। हाँ, एक काम तो स्टार्ट हो। फिर उसके साथ साथ ही जैसे ये जो अपना 11 अट्टा बाजार का टेंडर है वो भी जल्द ही स्टार्ट हो जाएगा। और जो मेन प्रॉब्लम है ना जी, मेन प्रॉब्लम ये है कि महेंद्रगढ़ को स्थायी कर्मचारी नहीं मिल रहे। स्थायी कर्मचारी अगर महेंद्रगढ़ को मिलेंगे तब काम सुचारू रूप से स्टार्ट होंगे। हमारी मांग यही है सरकार से कि स्थायी कर्मचारी भेजे जाएं, यही बात। पार्षद सुरेंद्र फौजी भी यहाँ पर मौजूद हाँ है। जी। आपकी कॉलोनी अनअप्रूव्ड कर दी गई? हाँ जी, अनप्रूव दिखाई गई है हमारी कॉलोनी में दो क्षेत्र आते हैं, एक मोहल्ला मायचान, एक मोहल्ला खटी खान। और हमारी काफ़ी 100-150 साल पुरानी हमारी बस्ती है। और मैंने आज अधिकारियों से बात करी थी, मोल जी ये क्षेत्र कैसे अनप्रूव दिखा दिए, इतनी सालों काफ़ी साल पुराना क्षेत्र है ये। मोल जी ये तो आगे की वो है, आगे से रिपोर्ट आई है, वो है उसकी वो है मोल जी। हाँ, तो कोई स्थायी समाधान हमारा नहीं हुआ, पर हमारे तो यही विनम्र प्रार्थना है, अगर हमारा ये स्थायी समाधान नहीं होगा तो 10 या 15 दिन के बाद हमें निश्चित काल धरना भी दे सकते हैं। और ये हमारे पूरे वार्ड की समस्या है, क्योंकि हमारे वार्ड में तो कोई विकास कार्य होगा ही नहीं। अब मेरा तो यही सरकार से भी गुहार है, जो 100-150 साल पुरानी बस्ती है, जब ये मेंढर जिला बना था और जब कानूट भी नाम था, जब से आगे लोगों के रहते हैं यहाँ पे, और इतने पुराने मोहल्ले को आपने अनप्रूव कर दिया, ये तो न्याय नहीं अन्याय हो रहा है जी हमारे साथ। और अगर हम यही चाहते हैं कि सरकार आदरणीय मनोहर लाल खट्टर कहती सबका साथ सबका विकास। सबका साथ तो तब आएगा जब न्याय की बात करोगे आप। न्याय हो नहीं रहा, ये न्याय नहीं है, न्याय करो, नहीं तो हम अनिश्चितकाल धरना देंगे दोनों बस्ती मिलके। आप ये कहते हैं अनप्रूव, हमारे वार्ड में जल घर भी बना हुआ है जिससे काफ़ी शहर को सप्लाई मिलती है पानी की, तो फिर वो कैसे बन गया? अनप्रूव है तो हमारे तो अनअप्रूव्ड का मामला भी है, साफ़ सफाई का मामला भी, और भी अन्य मामले हैं। बातचीत करेंगे प्रधान जी से, और प्रधान जी जो यहाँ पर मौजूद हैं, एक बार अंदर जी। महेंद्रगढ़ नगर पालिका में हम मौजूद है और हमारे साथ जो है ना उप प्रधान मंजू कौशिक जी उपस्थित है अभी जी। महेंद्रगढ़ के विकास को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं इस वीडियो के अंदर। खास तौर पर महेंद्रगढ़ में विकास नहीं हो रहा है। बाकी सबसे पहले तो आपका स्वागत इंडिया न्यूज़ पॉइंट पर। बहुत बहुत धन्यवाद शमशेर जी। जी, विकास क्यों नहीं हो रहा है महेंद्रगढ़ में? देखिए शमशेर जी, मैंने अभी भी हमारे साथीगण आए थे, उनसे यही बताया है कि, और आपसे भी ये कहना चाहूँगी कि जब से हम लोग नगर पालिका में आए हैं, नगर पालिका परिवार जब ये नया बना है, लगभग 1.5 साल से ऊपर हो गया है। और आप क्या कहोगे, हम खुद को अंदर से बहुत शर्म और ग्लानि फील होती है कि
बहुत मंसूबे बहुत कुछ अलग थे कि कुछ करेंगे शहर के लिए। मूलभूत सुविधाएं तो एक अलग चीज़ होती हैं रोज़मर्रा की, हमें ये था इससे हटकर कुछ आइडियल बनाएंगे, लेकिन अभी तक कर्मचारियों की अनदेखी कह दो, उनके चलते कोई भी काम अपनी गति नहीं पकड़ सका है। अच्छा, तो कर्मचारी जो हैं वो ढंग से काम नहीं करते या फिर वो अनुपस्थित रहते हैं, या क्या कुछ खास बात है अधिकारी? देखिए सिस्टम पिछले टाइम से ही बदला हुआ है। कर्मचारी मनमानी पे ज़्यादा है जहाँ तक मुझे लगता है, जितना उनको परिवार की तरह लिया गया है। कभी यहाँ पे ये नहीं दिखाया गया कि भाई ये प्रधान है, उप प्रधान है या ये पार्षदगण है। हमारा पूरा परिवार नगर पालिका का हर आदमी, हर महिला, सब ये चाह रहे हैं कि शहर का सही मायने में विकास हो, हर काम अपनी गति पकड़े, हर वार्ड चमके, पूरा शहर जगमगाए। लेकिन इसके विपरीत ही चल रहा है। जितना दिन रात बातें हो रही हैं, हर अधिकारी से मिला जा रहा है, आज मैडम कल हो जाएगा, परसों हो जाएगा, यहाँ तक कि अब मैं आपके माध्यम से कहूँगी, क्योंकि आजकल है ना तो हर चीज़ में राजनीति आ गई है। यहाँ तक कि जिससे हम काम ले रहे हैं वो भी जब भी उनको काम के लिए कहा जाए एक बार दो बार तो वो भी अपने तरीके से आ जाते हैं, मनमानी पे उतर आते हैं। तो ये बहुत गलत चीज़ है। सफाई कर्मी है, उसको अपनी ड्यूटी पे ध्यान देना चाहिए, ना कि ये देखना चाहिए कि मेरा वार्ड चेंज हो गया है। ड्यूटियाँ रोटेट होती रहती हैं, आज इस वार्ड में, आज इस वार्ड में। भाई शहर आपका है, पूरे शहर को आप देखो, शहर को आप जानो। आज आपकी ड्यूटी यहाँ है, कल हो सकता है किसी कर्मचारी को कोई दिक्कत है तो उसकी जगह आपको भेजना पड़ जाए। तो आप इस चीज़ को नज़रअंदाज मत करो कि आपको एक स्थायी ठिकाना मिल गया, आप वहीं पे रहेंगे। आपकी इच्छा सिर्फ ये होनी चाहिए कि मुझे अपना कर्म करना है। रही बात, कुछ तो हमारे पास सफाई कर्मी कम है, वो जैसे हाथ रेडी की समस्या है शहर में। अधिकतर गलियाँ क्या हैं कि सकड़ी हैं, 5-5, 7-7 फुट की हैं, तो उनमें बड़ी गाड़ी जो अपने छोटे ट्रैक्टर वो एंट्री नहीं कर पाते, तो डोर टू डोर में भी दिक्कत होती है। तो उसके लिए हाथ रेडी का, तो ये जो पिछले काफ़ी दिन से हर मीटिंग में ये रखा जा रहा है कि ये सामान उनको उपलब्ध कराया जाए, चाहे वो उनको कचड़ा चाहिए, चाहे वो कुछ गैती टाइप है, उनको परात चाहिए, चाहे उनको हाथ रेडी चाहिए, चाहे छोटी ट्रैक्टर ट्रॉली चाहिए, वो हर मीटिंग में रखा जा रहा है। लेकिन अभी मुझे पता लगा है, अभी सेक्रेटरी साहब से बात हुई कि ये हो क्या रहा है कि अभी तक ये काम अपनी गति पे क्यों नहीं, क्योंकि ये तो बहुत कहते हैं निम्न स्तर पे, ये तो सबसे छोटा काम है नगर पालिका का। लाइट का, सफाई का, नालियाँ क्लीन होना, सफाई व्यवस्था, पानी व्यवस्था, ये चीज़ें भी हमारी नहीं हो पा रही। तो उन्होंने बताया कि मैडम जो पिछले में आपकी जो अप्रूवल कमेटी थी उसको आपका, क्योंकि अधिकारियों की कमी रही कहीं ना कहीं, मैं मानूंगी कि उसमें 50 लाख तक के काम है, वो अप्रूवल कमेटी है वो पास करती है, उस पर साइन करती है। उसमें 2.5 करोड़ के काम रखे गए और उसको नोटिंग जो भी होनी चाहिए, जो प्रोसेस होना चाहिए, उस तरीके से ना रखा गया। उसकी वजह से वो काम डीएमसी मैडम के पास रुका हुआ है। तो वो अपने तरीके से उसको वेरीफाई करेंगी, जिस भी अधिकारी की ड्यूटी लगा रखी है, उसके बाद उस काम को गति मिलेगी। बात करें जैसे साफ सफाई ही नहीं, इसके साथ जैसे ना ही तो मुख्य मार्केट की जो सड़कें, जैसे 11 बाजार एक बड़ी सड़क अपने आप में, और साथ में कुछ कॉलोनी जिनकी बसावट हो मतलब शहर से पहले से हो, उनका अनअप्रूव्ड भी दर्शा दिया गया। देखिए ये मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा। आज हमारे एक पार्षद साथी ने ये मुद्दा भी उठाया है कि मैडम अपना जो खटीकान मोहल्ला है वो अनअप्रूव्ड दिखा दिया गया है, जबकि हमारे बाप दादाओं से पहले की बसासत है। तो मुझे नहीं पता जी किस दायरे में, किस तरीके से क्या सर्वे हो रही है। पीछे एक कंपनी आई थी आशी कंपनी करके, उसने भी शहर में बहुत घर किसी का कहाँ है, दिखा कहाँ रखा है। तो ये इस तरह की चीज़ें होने से आम आदमी को बहुत भटकना पड़ता है और बहुत परेशान होना पड़ता है। अब एक पार्षद होने के नाते उनको हर आदमी से सवाल जवाब करना पड़ता है, प्रधान को इसका सवाल जवाब देना पड़ता है, हम तक बातें आती हैं। तो कुल मिला के ये एक सरदर्दी जबरदस्ती की बन गई है। समझ गए जी। बाकी इन सभी सवालों के साथ हम प्रधान जी जो रमेश जी हैं उनसे भी बातचीत करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। प्रधान जी, आज नगर पालिका में मीटिंग हुई, क्या कुछ फैसले रहे, बताएं। देखिए आज जो मीटिंग का उद्देश्य ये था कि जो शहर में जो विकास कार्य नहीं हो पा रहे हैं, सफाई व्यवस्था ठीक नहीं है, और भी अन्य ऐसे मुद्दे हैं जो जैसे एनडीसी का मुद्दा है या फिर पीएमआई के पैसे जो गरीब लोगों को मिलने थे, और ये सभी मुद्दे को लेकर आज हमने अपने हाउस की मीटिंग बुलाई थी। और इस मीटिंग के अंदर जैसे हमने अपने जो जेईएमई सेक्रेटरी इनको भी यहाँ उपस्थित रहे, अकाउंटेंट साहब, और उसमें हमें विस्तृत चर्चा हुई सभी विषयों पर। तो सफाई को लेकर जो हमारी समस्या रही उसके अंदर कि जैसे हमारे जो सफाई के जो
वर्कर लगे हुए थे और उन्होंने बताया कि हमारा हाथ रेडी नहीं है, रिक्शा नहीं है, साथ में टेम्पो वगैरह भी हमारे पास 5 है, उसमें से 2-3 खराब रहते हैं। तो इन सब विषयों पर विस्तृत चर्चा हमारी रही। तो अभी जो हमारा डोर टू डोर का जो भी प्रोसेस चल रहा था कि भाई एक सफाई व्यवस्था उसी से सबसे ज़्यादा सुधर सकते हैं कि हमारे डोर टू डोर का टेंडर लगे। तो इसकी एडीसी मैडम के पास हमारी फाइल वहाँ जो डीएमसी का अतिरिक्त प्रभार है उनके पास गई हुई है। उसमें कुछ 1-2 जो कमियां हैं उन कमियों को दूर करके जल्दी सफाई का हम एक टेंडर लगा देंगे ताकि शहर की सफाई व्यवस्था सुचारू रूप से चल सके। जी। दूसरा हमारा विषय ये रहा कि शहर की सड़कों का भी ये रहा कि टूटी सड़कों या 11 बाजार में जो बुरे हालात हुए उससे भी हमने चर्चा की, जिसके अंदर जो हमारे जो अधिकारीगण है, जो एमई और सेक्रेटरी है यहाँ पे, जिनको एडिशनल प्रभार दिया गया है यहाँ मेहंदगढ़ का, तो उस वजह से उनका पोर्टल पे नाम जो है इनका जो डेवलपमेंट वर्क का पोर्टल होता है उस पर इनका नाम नहीं हुआ है। जब तक ये इनका नाम यहाँ पे नहीं आएगा, इनका आईडी वगैरह नहीं बनेगी, तब तक ये इस काम को आगे नहीं बढ़ा सकते। तो हम ये प्रयास करेंगे जल्दी इसका इनकी आईडी बनवाई जाए। और तीसरा हमारे पास जो मेन मुद्दा था कि लाइट का, तो लाइट का हमने ऑर्डर कर दिया है फाइनेंस कमेटी रख के। वो जल्दी मेरे ख्याल से महीने 20 दिन के अंदर जो कंपनी संबंधित कंपनी है वो हमें नगर पालिका को सौंप देगी और उसके बाद हम पूरे शहर में सफाई जो भी लाइटें लगा दी जाएगी। और भी कुछ इससे मुद्दे जो छोटे मोटे मुद्दे हैं जो एनडीसी वगैरह है, एनडीसी और जो भी हमारे जो लगी बहुत काफ़ी समय से यहाँ पेंडिंग पड़ी थी, उन्होंने कहा है कि हम 7 दिन के अंदर सभी एनडीसी जो छोटे छोटे ऑब्जेक्शंस वगैरह है, जैसे किसी नाम चेंज करना, मोबाइल नंबर चेंज, वो भी 7 दिन के अंदर वो ख़त्म कर देंगे। तो एक अच्छे माहौल में हमारी मीटिंग हुई। कुछ दिक्कतें इसलिए भी थी कि जो पिछले जो अब तक विकास कार्य न होने का मतलब कुछ ये भी रहा कि हमारे जो पिछले अधिकारी थे उसमें अपने विकास कार्य में कोई खास रुचि नहीं दिखाई। उन्होंने बस टरकाने वाले काम ज़्यादा रखे या तो, और जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ आज की मीटिंग के बाद जो इन्होंने बताया हमें, तो उनको मेरे को लग रहा है कि उनको जो अपने वर्क अपने सीट से संबंधित काम की जानकारी उन लोगों को नहीं थी, इस वजह से शायद वो नहीं कर पा रहे थे। तो अब लेकिन फिर भी हमारा ये प्रयास रहेगा कि क्योंकि जो अतिरिक्त प्रभार होने का इनका जो हमारे पास जो अधिकारी आए हुए ये इनका 3 जगह चार्ज है। तो 3 जगह चार्ज होने की वजह से यहाँ 1 या 2 दिन कभी दे पाते हैं, तो उसमें बहुत ज़्यादा हम काम नहीं करवा सकते, ना ही कर सकते। तो इसके लिए हम प्रयासरत हैं कि जल्दी से जल्दी हमारे जितने भी जो पोस्टें खाली है उसको हम भरवाने की कोशिश कर रहे हैं और जल्दी हमें लगता है कि 10 से 15 दिन के अंदर वो अधिकारी यहाँ आ जाएंगे।